चुड़ैल की ममता। एक बार की बात है कि इस एक गांव में सुनीता नाम की महिला रहती थी। सुनीता का पति कार एक्सीडेंट में मारा गया और उसका एक छोटा लड़का मोहन बहुत उदास रहता था। सुनीता का पति मारा जाने पर वह बहुत गरीब हो गई और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह अपने लड़के से बोलती है कि बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। सुनीता कपड़े धोने का काम करती थी। बड़े बड़े लोगों के पास जाकर वह कपड़ा धोकर कुछ पैसा कमाती थी। वह अपने बेटे को समझाकर काम पर निकल जाती है। दूसरे गांव में जाकर वह कपड़े धोने लगती है। सुनीता पूरे दिन मेहनत कर कुछ पैसे कमा पाती है। उससे घर का सामान लेकर अपने बेटे का पेट पालती है। पूरे दिन काम करने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते हैं और उसे लेकर वह घर के लिए निकल जाती है। सुनीता घर पहुंचने के बाद अपने बेटे से बोलती है कि मैंने खाना खा लिया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, तुम उसे खा लो। लेकिन सुनीता ने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। वह 4-5 दिनों से काम पर भूखी ही जाती थी। इसके कारण एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ। सुनीता के खाना ना खाने की वजह से उसे चक्कर आ गए और वह वहीं पर मर गई और एक भयानक चुड़ैल बन गई। सुनीता अपने को मर जाने पर बहुत उदास हो जाती है। वह अपने मन में सोचती है कि मेरे बेटे का क्या होगा। मैं उसके पास चलकर देखती हूँ कि मेरा बेटा कैसा है। और वह अपने बेटे के पास चली जाती है। अपने बेटे के पास पहुंचकर वह बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसका बेटा बहुत उदास था। अपने बेटे को उदास देखकर वह बहुत रोती है। उसका बेटा उससे कहता है कि तुम कौन हो? यह सुनकर चुड़ैल बोलती है कि मैं तुम्हारी माताजी की सहेली हूँ, मैं तुम्हारे हर चीज की सेवा करूँ, जो तुम मांगोगे वो दूंगी। ऐसा सुनकर मोहन बोलता है कि मैं मांगूंगा जो दोगी, मुझे चॉकलेट लाकर दो। यह सुनकर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से चॉकलेट ला देती है और मोहन जो भी मांगता वह उसे लाकर दे देती अपनी जादुई शक्ति से। इससे मोहन बहुत खुश हो जाता और अपनी दोस्त समझने लगता और वह उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने लगता। चुड़ैल अब उसका पालन पोषण करती थी और रोज़ उससे मिलने आती थी और रोज़ उसे खाना देकर चली जाती थी और एक साथ बैठकर वह चाय पीते थे। और इस तरह कहानी का अंत हो जाता है।